हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। ट्रंप का 30% टैरिफ बम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन पर नया टैरिफ बम गिरा दिया है। 1 अगस्त 2025 से दोनों देशों के आयातित सामान पर 30% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पत्र जारी कर इसे नार्को तस्करी और व्यापार घाटे का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि मेक्सिको कार्टेल्स को रोकने में नाकाम रहा है और यूरोप के उत्पाद अमेरिका में बनेंगे तो टैरिफ नहीं लगेगा। यह फैसला सीधे अमेरिका के व्यापार हितों को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने भारत पर लगाया डेयरी एक्सपोर्ट रोकने का आरोप। अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के खिलाफ खोला मोर्चा। डेयरी प्रमाण पत्र नियमों को बताया। व्यापार में बाधा भारत ने साफ किया। बिना गुणवत्ता जांच दूध उत्पाद नहीं आएंगे। उधर स्टील और ऑटोमोबाइल पर अमेरिकी टैक्स का जवाब देते हुए भारत ने $7.6 अरब के काउंटर टैरिफ की घोषणा कर दी। दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की अंतिम बातचीत जारी, लेकिन भारत ने कहा देश हित से समझौता नहीं होगा। डेयरी और कृषि पर फैसला टल गया है। नेक्स्ट खबर। जापान के परिधान बाजार में भारत की एंट्री तय। चीन की पकड़ कमजोर पड़ते ही भारत ने जापान के परिधान बाजार में एंट्री की तैयारी तेज कर दी है। 150 भारतीय गारमेंट निर्यातकों का डेलीगेशन 15 जुलाई से टोक्यो में इंडिया टेक्स ट्रेंड फेयर में हिस्सा लेगा। भारत के पास अब चीन के हटते प्रभुत्व को भरने का मौका है। जापान में गारमेंट बाजार का आकार 91.86 अरब का है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत को जीरो ड्यूटी का फायदा भी मिल रहा है। बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर। भारत यूरोप डील के लिए एक्टिव मोड में। कार्बन टैक्स और शराब पर खींचतान तेज। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की दौड़ तेज हो गई है। भारत 3 साल की छूट मांग रहा है यूरोपीय कार्बन टैक्स पर, जबकि यूरोप चाहता है अपनी विस्की, वाइन और कारों के लिए ब्रिटेन से भी ज्यादा रियायतें। जुलाई के अंत तक डील तय करने की कोशिश। भारत यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार। फिलहाल यूरोपीय कारों पर 125% और शराब पर 150% से ज्यादा टैक्स लगता है। नेक्स्ट खबर। भारत अमेरिका डील में भारत की बड़ी जीत। ट्रंप ने 20% से कम टैरिफ का संकेत। भारत अमेरिका व्यापार डील में बड़ा मोड़ आ गया है। ट्रंप ने भारत को टैरिफ लेटर भेजने से मना कर दिया है। प्रस्तावित दर को 20% से कम करने पर सहमति बनती दिख रही है। पहले अमेरिका ने भारत के लिए 26% टैरिफ रखा था, लेकिन अब भारत की मजबूत बातचीत के चलते इसे 20% से नीचे लाया जा रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि कृषि और डेयरी सेक्टर में कोई समझौता नहीं होगा। दोनों देशों के बीच फायदे वाली डील का रास्ता साफ हो गया है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान को एआई ब्लॉक में शामिल करने पर भारत ने दिखाई सख्ती। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने ब्रिक्स समर्थित AINIT में पाकिस्तान के शामिल होने का कड़ा विरोध किया है। चेतावनी दी गई कि पाकिस्तान की AI लैब्स आतंकवाद, साइबर ऑपरेशन और अवैध फंडिंग में इस्तेमाल हो सकती हैं। पाकिस्तान आज भी FATF ग्रे लिस्ट में है। वहां डेटा सुरक्षा कानून और निगरानी तंत्र बेहद कमजोर है। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी AI सेंटर का मकसद केवल तकनीक हथियाना और उसे हथियारों में बदलना है, इसलिए इस पर पूरी तरह रोक जरूरी है। नेक्स्ट खबर। दलाई लामा का दोरग्याल साधना पर बड़ा बयान। तिब्बती समाज में हलचल। धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने दोरग्याल साधना को समाज विरोधी और फूट की जड़ बताया है। मैक्लोडगंज के मुख्य बौद्ध मठ में सार्वजनिक दर्शन के दौरान तिब्बती परिवार ने इस साधना से जुड़ी पीड़ा साझा की। भावुक माहौल में दलाई लामा ने स्पष्ट कहा, यह परंपरा अंधविश्वास पर आधारित है, समुदाय की एकता के लिए खतरा है। उन्होंने युवाओं से अपील की सच्ची बौद्ध साधना अपनाएं, करुणा और सह अस्तित्व को बढ़ावा दें। वीडियो संदेश वायरल। नेक्स्ट खबर। चीन ने भारत के लिए उर्वरक बंद किए, महंगाई का बड़ा झटका। चीन ने 2 महीने से भारत को स्पेशल फर्टिलाइजर भेजना रोक दिया है। आयात ठप पड़ते ही कंपनियां यूरोप, रूस और वेस्ट एशिया की ओर भागीं, लेकिन कीमतें 15 से 20% तक बढ़ गईं। भारत को सालाना 80 से 1 लाख टन माल मिलना शुरू हुआ है, पर चीन के बंदरगाह पर 1.5 लाख टन अटका पड़ा है। मैप और CN जैसे पोषक तत्वों की कमी से बागवानी फसलों की उत्पादकता पर असर तय। कृषि संकट गहराता दिखा। नेक्स्ट खबर। जयशंकर की चीन यात्रा से हलचल तेज। LSE विवाद के बाद पहली मुलाकात तय। विदेश मंत्री S जयशंकर 15 जुलाई को तियानजिन में
शंघाई सहयोग संगठन विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने चीन पहुंचेंगे। 2020 की LAC तनातनी के बाद यह पहली यात्रा होगी। भारत चीन के बीच सीमा विवाद और विश्वास बहाली को लेकर नई पहल की उम्मीदें जगी हैं। राजनाथ सिंह की हालिया यात्रा के बाद अब जयशंकर की यह यात्रा रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, भारत ने चीन को झटका, ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ी डील तय। भारत ने चीन पर निर्भरता खत्म करने के लिए कंगारू देश ऑस्ट्रेलिया के साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स की साझेदारी लगभग पक्की कर ली है। एनर्जी वीक 2025 में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने भारत को भरोसेमंद पार्टनर बताया। न्यू साउथ वेल्स में खनिजों के अपार भंडार का जिक्र हुआ। इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर एनर्जी और रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले इन दुर्लभ खनिजों की सप्लाई अब भारत को ऑस्ट्रेलिया से मिलेगी। क्वाड शिखर सम्मेलन में भी पीएम मोदी ने इसे लेकर बड़ी रणनीति तैयार की है। भारत आत्मनिर्भरता की नई उड़ान भरने को तैयार है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर भड़का तूफान, ट्रंप फंसते दिखे। वॉशिंगटन में हड़कंप, FBI के डिप्टी डायरेक्टर डैन बॉन्जिनो इस्तीफे की कगार पर हैं। वजह एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स का खुलासा। व्हाइट हाउस, FBI और न्याय विभाग में जंग छिड़ी। टेस्ला के CEO मस्क ने ट्रंप का नाम घसीटा। सोशल मीडिया पर बड़ा दावा किया कि ट्रंप का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में शामिल है। FBI और अटॉर्नी जनरल के बीच जमकर बहस। अमेरिका में राजनीतिक भूचाल, पूरे सिस्टम पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, iPhone 17 का भारत में धमाकेदार प्रोडक्शन शुरू, चीन को तगड़ा झटका। फॉक्सकॉन ने भारत में iPhone 17 के पार्ट्स मंगवाने शुरू कर दिए हैं। ट्रायल प्रोडक्शन इसी महीने से और अगस्त में मास प्रोडक्शन शुरू होगा। सितंबर में ग्लोबल लॉन्च की तैयारी। अमेरिका के लिए iPhone एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 219% बढ़ी है। कंपनी 2026 तक अमेरिकी बाजार के लिए पूरी तरह भारत पर निर्भर हो जाएगी। चीन से इंजीनियरों की कमी चुनौती जरूर बनी है, लेकिन भारत अब एप्पल का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। नेक्स्ट खबर, रफाल की ताकत बढ़ाने में जुटा भारत, इजरायली एक्स गार्ड सिस्टम की डिमांड तेज। भारतीय वायुसेना ने इजरायली रक्षा कंपनी राफेल से एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टो डिकॉय सिस्टम की आपूर्ति में तेजी की मांग की है। यह सिस्टम दुश्मन मिसाइलों को चकमा देने के लिए रडार सिग्नेचर को कॉपी करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय रफाल में इसका परीक्षण हो चुका है, लेकिन वेस्ट एशिया में तनाव और सप्लाई चेन संकट से डिलीवरी अटकी है। भारत इस डील को लेकर अब पूरी तरह एक्टिव मोड में पहुंच गया है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने डोभाल को झूठा कहा, भारत पर हमला तेज। पाकिस्तान ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर सीधा वार कर दिया है। डोभाल के ऑपरेशन सिंदूर में POK और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के दावे को पाक प्रवक्ता शफकत अली खान ने झूठा बताया। पाकिस्तान ने कहा भारत को मान लेना चाहिए कि उसके 6 लड़ाकू विमान गिराए गए हैं। डोभाल ने शुक्रवार को मद्रास में कहा, हमें ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है। भारत आतंकवाद के खिलाफ हमेशा सटीक वार करता रहेगा। नेक्स्ट खबर, चीन से बंधन तोड़ने की तैयारी में यूरोप, भारत देगा साथ। यूरोपीय यूनियन ने चीन पर निर्भरता घटाने की मुहिम तेज कर दी है। रेयर अर्थ मैग्नेट और मैग्नीशियम के लिए वैकल्पिक स्रोत ढूंढे जा रहे हैं। भारत 25 अरब रुपए की योजना से घरेलू उत्पादन बढ़ाने वाला है। वहीं चीन ने ट्रंप के टैक्स पर अमेरिका को चेतावनी दी है। अगर अगस्त तक समझौता नहीं हुआ तो चीन पर 100% से ज्यादा पुराने टैक्स दोबारा लग सकते हैं। भारत वेदांता और JSW जैसी कंपनियों के साथ बड़ा गेम खेलने उतरा है। नेक्स्ट खबर, GM फूड पर खुफिया चीफ की चेतावनी, भारत अमेरिका डील में बड़ा झटका। पूर्व रॉ प्रमुख विक्रम सूद ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और बीजों को लेकर गहरी चिंता जताई है। बोले 20 साल पहले भी आगाह किया था कि ये बीज हर साल नए खरीदने पड़ते हैं, खुद उगते नहीं। 50 हानिकारक प्रभाव बताए गए हैं। GTRI ने भी चेताया कि GM उत्पादों से यूरोप जैसे बाजार में भारत की छवि बिगड़ेगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि कृषि और डेयरी सेक्टर में अमेरिका को छूट नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट खबर, रूस ने अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया को दी खुली चेतावनी, उत्तर कोरिया के खिलाफ गुटबाजी रोको। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव उत्तर कोरिया में चेतावनी देते हुए बोले, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया अगर मिलकर नया सिक्योरिटी क्लब बनाएंगे तो रूस चुप नहीं बैठेगा। हाल ही में कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका के परमाणु बम वर्षकों के साथ मिलिट्री ड्रिल ने रूस,
उत्तर कोरिया को उकसाया है। लावरोव ने साफ कहा कि उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम उसकी सुरक्षा के लिए है। रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों की मदद पर आभार भी जता चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का नया टैरिफ बम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार युद्ध में बड़ा झटका देते हुए जापान, दक्षिण कोरिया और कनाडा पर टैरिफ की बारिश कर दी है। कनाडा से आयात पर 35%, दक्षिण कोरिया पर 25% और तांबे पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान हो चुका है। ट्रंप ने देशों को सख्त चेतावनी दी है कि 1 अगस्त से पहले कड़ी मेहनत करो और समझौता कर लो, वरना टैरिफ से बचना नामुमकिन होगा। मामला पूरी दुनिया में हलचल मचा चुका है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन का F-35 प्रोजेक्ट 3 गुना महंगा। ब्रिटेन में F-35 जेट प्रोग्राम का खर्च 69 अरब पाउंड तक पहुंच चुका है, जो शुरुआती अनुमान 19 अरब पाउंड से 3 गुना ज्यादा है। नेशनल ऑडिट ऑफिस ने खुलासा किया है कि विमान खरीद, ईंधन, स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह भारी रकम लगेगी। अब तक 11 अरब पाउंड खर्च हो चुके हैं। 2069 तक के खर्च शामिल हैं। देरी, स्टाफ की कमी और ढांचे की खामियों के कारण ब्रिटेन की वायुसेना की ताकत कमजोर हो रही है। नेक्स्ट खबर, तिब्बत में बच्चों पर चीन का सांस्कृतिक हमला। 1 लाख प्री स्कूलर्स जबरन स्कूलों में बंद। चीन ने तिब्बत के 10 लाख बच्चों को जबरन बोर्डिंग स्कूलों में रखा है, जिसमें 4 से 6 वर्ष के 1 लाख छोटे बच्चे शामिल हैं। तिब्बती एक्शन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इन स्कूलों में बच्चों को तिब्बती भाषा बोलने से रोका जाता है, चीनी पहचान और कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास सिखाया जाता है। दलाई लामा की परंपरा खत्म करने के साथ साथ चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रणनीति तिब्बत की 4700 वर्ष पुरानी संस्कृति मिटाने की साजिश है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की नई चाल नाकाम। ईरान ने भारत के खिलाफ झूठा खेल किया बेनकाब। तेहरान और दिल्ली के रिश्तों में जहर घोलने की साजिश नाकाम हो गई। ईरान ने खुद सोशल मीडिया पर फर्जी चैनल और अकाउंट का भंडाफोड़ कर दिया। भारत विरोधी नक्शे और बयान जारी कर रहे थे। ये चैनल ईरान के दूतावास ने साफ कर दिया कि इनका तेहरान से कोई वास्ता नहीं, माना जा रहा है कि पूरा खेल पाकिस्तान का था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लेकिन ईरान ने पूरा खेल उजागर कर सबको चौंका दिया। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया ड्रीमलाइनर हादसे की शुरुआती रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया 171 क्रैश पर जांच रिपोर्ट जारी। 260 लोगों की मौत। दोनों इंजनों का फ्यूल सप्लाई उड़ान के 3 सेकंड बाद बंद हुआ। मात्र 29 सेकंड में विमान धड़ाम। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में पायलटों के बीच अफरातफरी दर्ज। एक पायलट ने पूछा क्यों काटा फ्यूल, दूसरे ने कहा नहीं किया। फ्लाइट डेटा में दिखा इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश, लेकिन नाकाम। बोइंग की एडवाइजरी फ्यूल कंट्रोल पर एयर इंडिया ने लागू नहीं की थी। विमान में तकनीकी प्रमाण पत्र वैध था। अब मामले की गहराई से जांच जारी। नेक्स्ट खबर, आईएफ से हेलीकॉप्टर लेकर आर्मी को सौंपने की तैयारी। भारत में बड़ी सैन्य रणनीति का ऐलान। भारतीय वायुसेना से अटैक और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हटाकर आर्मी एविएशन कॉर्प्स को देने की सिफारिश तेज हो गई है। अमेरिकी और रूसी मॉडल के तर्ज पर भारत में भी एयरफोर्स केवल फाइटर जेट और ड्रोन पर फोकस करेगी। 28 AH-64 अपाचे और 15 LCH हेलीकॉप्टर सीधे आर्मी के अधीन आ सकते हैं। साल 2027 से ट्रांसफर शुरू होगा। इससे एयरफोर्स नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान और UCAV पर खर्च बढ़ा सकेगी। नेक्स्ट खबर, भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट निर्माण का बिगुल। चीन पर निर्भरता खत्म करने की योजना। भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन और रक्षा जरूरतों के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट का घरेलू उत्पादन शुरू करने का फैसला लिया है। महिंद्रा, वेदांता और यूनो मिंडा जैसी बड़ी कंपनियां कतार में हैं। सरकार 25 अरब रुपए की इंसेंटिव योजना लाने जा रही है। निर्माण में 50% स्थानीय स्रोत से कच्चा माल अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स मंच से चेतावनी दी है कि कोई भी देश इन खनिजों को हथियार बनाकर इस्तेमाल न करे। भारत अब पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी का साया। वैश्विक बाजारों में हलचल तेज। चीन की GDP ग्रोथ दर दूसरी तिमाही में 5.1% पर फिसलने की आशंका। पहले तिमाही में थी 5.4%। अमेरिका से ट्रेड वॉर और प्रॉपर्टी सेक्टर की तबाही ने बढ़ाई बीजिंग की चिंता। पोलिट ब्यूरो की बैठक में नए राहत पैकेज पर फैसला संभव, पर विशेषज्ञों ने चेताया केवल स्टिमुलस से काम नहीं चलेगा। डिफ्लेशन ने हालत और बिगाड़ी। डिफ्लेशन ने हालत और बिगाड़ी। साल के अंत तक ग्रोथ दर 4.6% पर पहुंचने का अनुमान। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए
हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का F-35 भारत में फंसा। ट्रंप भारत को बेचने की तैयारी में। केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर ब्रिटेन का F-35 स्टील्थ फाइटर जेट 1 महीने से खड़ा है। अमेरिकी तकनीक की पोल खुल चुकी है। 24 इंजीनियर मरम्मत में जुटे हैं। ब्रिटेन ने 138 विमान खरीदे थे, पर अब तक केवल 38 ही मिले हैं। ऑपरेशन और वित्तीय घाटे में ब्रिटेन का 11 अरब पाउंड डूब चुका है। ट्रंप इसी जेट को भारत को बेचने की बात कर रहे हैं। भारत में हड़कंप। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का क्यूबा पर मानवाधिकार एक्शन। अमेरिका ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल सहित रक्षा मंत्री आल्वारो लोपेज मिएरा और गृह मंत्री लाजारो अल्वारेज कासास पर वीजा सहित कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। जुलाई 2021 में हुए प्रदर्शन की बरसी पर यह फैसला आया है। प्रदर्शन में सैकड़ों गिरफ्तारियां और एक मौत हुई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ऐलान किया कि तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यूबा ने अमेरिका को नरसंहार और सामूहिक निर्वासन का समर्थक करार दिया है। नेक्स्ट खबर, रूस के खतरे पर अमेरिकी जनरल की चेतावनी। अमेरिकी मेजर जनरल जॉन रैफर्टी ने ऐलान कर दिया है कि रूस अब पहले से भी बड़ा खतरा बन चुका है। यूक्रेन पर हमले तेज करने के साथ रूस लंबी दूरी के रॉकेट और मिसाइलों का उत्पादन बढ़ा रहा है। यूरोप की सुरक्षा के लिए अब नाटो को भी लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत पड़ गई है। रूस के मिसाइल हमलों ने यूरोप को हिला दिया है। ट्रंप ने भी पैट्रियट बैटरियां भेजने के लिए नाटो से समझौता कर लिया है। नेक्स्ट खबर, उत्तर कोरिया बना रूस का गोला बारूद गोदाम। यूक्रेन ने किया सनसनीखेज दावा। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख किरिलो बुदानोव ने दावा किया है कि रूस को 40% तक गोला बारूद उत्तर कोरिया से मिल रहा है। ट्योंगयांग से रूस को बैलिस्टिक मिसाइल और तोपखाने की सप्लाई लगातार बढ़ रही है। किम जोंग उन ने पुतिन का बिना शर्त साथ देने की कसम खाई है। अमेरिका ने भी यूक्रेन को हथियार देना फिर से शुरू कर दिया है। रूस ने 9 जुलाई को रिकॉर्ड 728 ड्रोन हमले कर यूक्रेन में तबाही मचा दी है। नेक्स्ट खबर, भारत 2047 तक बनेगा सबसे बड़ी वर्कफोर्स वाला देश। चेन्नई से बड़ी खबर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने IIT मद्रास के मंच से किया दावा। कहा 2047 तक भारत की GDP 8 गुना बढ़ सकती है। $32 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद। प्रति व्यक्ति आय $22,000 तक हो सकती है। 1100 करोड़ लोग वर्किंग पॉपुलेशन में होंगे। चीन के मुकाबले भारत आगे निकलेगा। तकनीक में भारत आगे निकलेगा। तकनीक में भारत आगे निकलेगा ने 2 साल 6 महीने में स्वदेशी 5G सिस्टम तैयार कर दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी विदेशी रिपोर्ट्स पर करारा पलटवार। सबूत के साथ कहा पूरा मिशन 23 मिनट में पूरा हुआ। नेक्स्ट खबर, चौंकाने वाली कार्रवाई। बलरामपुर में चंगूर बाबा का 3 करोड़ का किला ध्वस्त। यूपी ATS ने जबरन धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ चंगूर बाबा को बलरामपुर स्थित उसके 3 करोड़ के अवैध विला पर ले जाकर पूछताछ की। 70 कमरों वाले इस आलीशान महल के 40 कमरे जमींदोज कर दिए गए। बाबा की आंखों में आंसू छलक आए। 15 साल से चल रहा था विदेशी चंदे और जमीन कब्जे वाला गोरख धंधा। 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग का खुलासा। जांच में और बड़े नाम फंसने की आशंका। नेक्स्ट खबर, जर्मनी अमेरिका से 15 और F-35 खरीदने की तैयारी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जर्मनी अमेरिका से 35 के बजाय अब 50 F-35 लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। इस पर जर्मन सरकार और अमेरिका के बीच गुप्त बातचीत जारी है। यूरोपीय FCS प्रोजेक्ट में फ्रांस और जर्मनी में विवाद के बाद यह फैसला बड़ा संकेत माना जा रहा है। F-35 से जर्मनी को न्यूक्लियर बम ले जाने वाली ताकत मिलेगी। रक्षा मंत्री ने संसद में पुष्टि से पहले टिप्पणी करने से इनकार किया है। नेक्स्ट खबर, गोकर्ण की गुफा में विदेशी महिला का रहस्यमय आश्रम। कर्नाटका के गोकर्ण में 40 वर्षीय रूसी महिला नीना कुटीना उर्फ मोहिनी अपने 6 और 4 वर्ष के बच्चों के साथ जंगल की गुफा में रहते पकड़ी गई है। महिला का वीजा 2017 में खत्म हो चुका था। पुलिस ने गुफा में रुद्र प्रतिमा और पूजा सामग्री देखी। 2 सप्ताह से परिवार पूरी तरह जंगल में रह रहा था। पुलिस ने महिला को आश्रम में भेजा। रूसी दूतावास से संपर्क कर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट खबर, भारतीय मिसाइल शक्ति में बड़ा धमाका। भारतीय वायुसेना और DRDO ने स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा तट पर सुखोई 30M के एक विमान से 2 बार लॉन्च किया गया। दोनों बार 100% टारगेट ध्वस्त हुए। मिसाइल में स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है। 100 किलोमीटर से ज्यादा रेंज और अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम के साथ बना है।
इस मिशन में 50 से ज्यादा पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने सहयोग दिया है। रक्षा मंत्री ने इसे रक्षा तकनीक में बड़ी छलांग बताया है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने अमेरिका को दिखाई कूटनीतिक ताकत, ट्रंप से मांगी गारंटी। तेहरान से बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में वार्ता करनी है तो पहले सैन्य हमलों पर रोक की लिखित गारंटी दी जाए। अरागची ने साफ कहा कि अमेरिका पहले अपने रवैये में बदलाव करे, अपनी गलती माने, ईरान पर किए गए हमलों का मुआवजा दे। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में है। अमेरिका और यूरोप पर भी दो टोक दी गई है कि अगर फिर प्रतिबंध या धमकी दी गई तो कूटनीतिक खत मानो। नेक्स्ट खबर, शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद पर भ्रष्टाचार का बम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद को पद से बाहर कर दिया है। आरोप है कि साइमा ने अपनी मां के शासनकाल में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार किया, नामांकन में फर्जी डिग्री दिखाई। WHO प्रमुख डॉ टेड्रोस ने 11 जून से छुट्टी पर भेजने का आदेश दिया। अब डॉ कैथरीना बोहेमे दक्षिण पूर्व एशिया कार्यालय संभालेंगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस कार्रवाई को सत्ता के दुरुपयोग का काला सच बताया। नेक्स्ट खबर, चीन में अकेलेपन का अजीब इलाज। चीन की फैक्ट्रियों में तैयार हो रहे हैं AI तकनीक से लैस सेक्स डॉल, जिनकी कीमत $2,500 से $3,000 तक है। इन हाइपर रियलिस्टिक डॉल्स में मेटाबॉक्स ब्रेन और ChatGPT जैसे लैंग्वेज मॉडल जुड़े हैं। ये डॉल इंसानी त्वचा जैसा एहसास देती हैं, बात करती हैं, सवाल पूछती हैं और भावनात्मक साथ भी देती हैं। यूरोप और अमेरिका के अधेड़ पुरुषों में इनकी मांग 30% तक बढ़ गई है। चीन की $6.6 अरब की सेक्स टॉय इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, महिंद्रा और मिंडा का बड़ा दांव, चीन को टक्कर देने भारत में बनेगा रेयर अर्थ मैग्नेट। भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण को लेकर महिंद्रा और मिंडा कंपनियों ने कमर कस ली है। चीन के 90% वर्चस्व वाले इस बाजार में भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। मोदी सरकार ने इसके लिए प्रोत्साहन योजना भी बनाई है। जल्द ही घरेलू उत्पादन शुरू करने की योजना है। IREL ने भी खनन विस्तार की तैयारी कर ली है। मारुति और अन्य कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी। नेक्स्ट खबर, कैलाश मानसरोवर यात्रा में भारी संकट। नेपाल चीन सीमा पर पुल बहा, 30,000 श्रद्धालु फंसे। नेपाल चीन सीमा पर रसुवागढ़ी स्थित मित्रता पुल बाढ़ में बह जाने से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी तरह ठप। नेपाल में 30,000 से अधिक भारतीय श्रद्धालुओं के फंसे होने की आशंका। नेपाल की ट्रैकिंग एसोसिएशन ने चीन से वैकल्पिक मार्ग खोलने की मांग तेज की। नेपाल सरकार ने वीजा प्रक्रिया तेज करने और इंतजाम सुधारने के निर्देश दिए। मानसरोवर यात्रा के पुनः शुरू होने के महज 5 साल बाद इतना बड़ा व्यवधान होटल और टूरिज्म सेक्टर पर भी गहरा असर पड़ा। नेक्स्ट खबर, मलेशिया के मंदिर में सौंदर्य रानी से हैवानियत। मलेशिया के सेपांग में हिंदू मंदिर में पूजा के दौरान मिस ग्रैंड मलेशिया 2021 विजेता लिशालिनी कन्नरन के साथ भारतीय पुजारी ने शर्मनाक हरकत की है। पवित्र जल छिड़कने के बहाने पुजारी ने उसे निजी कमरे में बुलाया, फिर उसके ब्लाउज में हाथ डालकर छेड़छाड़ की। पीड़िता ने इंस्टाग्राम पर खुलासा करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी पुजारी फरार है। पहले भी उस पर ऐसा ही आरोप लग चुका है। मंदिर प्रबंधन पर भी लीपापोती का आरोप है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने अफगान शरणार्थियों पर चलाया सबसे बड़ा ऑपरेशन, 5 लाख को निकाला बाहर। तेहरान से आई सनसनीखेज खबर, ईरान ने मात्र 16 दिनों में 5 लाख से ज्यादा अफगान नागरिकों को जबरन देश से निकाल दिया। हर दिन 30,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। इजराइल के साथ संघर्ष के बाद कार्रवाई तेज हुई। जासूसी के आरोप में अफगानों को पीटा गया, भूखा रखा गया, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। संयुक्त राष्ट्र ने इसे दशक की सबसे बड़ी जबरन निकासी बताया। साल के अंत तक 30 लाख अफगानों की वापसी की आशंका जताई गई। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और जिनपिंग की धमाकेदार मुलाकात तय। अमेरिका और चीन के रिश्तों में नया मोड़ आ चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ऐलान कर दिया है कि इस साल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात लगभग तय है। दोनों पक्षों में इसे लेकर जबरदस्त इच्छा है। मलेशिया में हुई बैठक को रचनात्मक और सकारात्मक बताया गया। दोनों देशों ने व्यापार असमानताओं को खत्म करने, कूटनीतिक संवाद बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान पर जोर दिया है। दुनिया की नजरें इस ऐतिहासिक मुलाकात पर टिक चुकी हैं। नेक्स्ट खबर, राफेल को दुश्मन की मिसाइल से बचाएगा इजरायली डिकॉय। भारत ने इजरायल से एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टोर डिकॉय सिस्टम का सौदा किया है।
जो राफेल लड़ाकू विमानों को दुश्मन की मिसाइलों से बचाएगा। यह सिस्टम रडार सिग्नेचर की नकल करके मिसाइलों को भ्रमित करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी हवाई ताकत बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और इंफ्रारेड सेंसर जैसे फीचर्स के साथ अब भारतीय राफेल दुश्मनों के लिए और भी खतरनाक बन चुके हैं। नेक्स्ट खबर, AMCA इंजन पर भारत का बड़ा फैसला, रोल्स रॉयस बना पहली पसंद। 5.5 पीढ़ी के AMCA फाइटर के लिए भारत अब फ्रांस के सफरन नहीं बल्कि ब्रिटेन के रोल्स रॉयस के साथ अगली पीढ़ी का 110 से 130 की एमथ्रस्ट इंजन बनाने की तैयारी में है। सफरन का पुराना M88 इंजन भारत को आत्मनिर्भर नहीं बना सकता, वहीं रोल्स रॉयस दे रहा है 100% तकनीक और बौद्धिक संपदा अधिकार, साथ ही बड़ा गेम चेंजर वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगा। सैन्य और नागरिक विमानन दोनों में फायदा। कावेरी प्रोजेक्ट जैसी गलती नहीं दोहराएगा। भारत AMCA अब बनेगा भारत का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान। नेक्स्ट खबर, भारत के समुद्री क्षेत्र में 10,000 करोड़ का विदेशी धमाका। साइप्रस की 2 बड़ी कंपनियां इंट्रोरिएंट नेविगेशन और डैनशिप एंड पार्टनर्स भारत में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही हैं। यह 2005 के बाद भारत के समुद्री क्षेत्र में सबसे बड़ा विदेशी निवेश होगा। सभी जहाज भारतीय झंडे के तहत पंजीकृत होंगे, जिससे भारत की समुद्री ताकत और व्यापार क्षमता दोनों में जबरदस्त इजाफा होगा। मालवाहन से होने वाली कमाई भी भारत में ही रुकेगी। रोजगार के नए अवसर भी खोलेंगे। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में मस्क पर सैटेलाइट सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान सरकार ने एलन मस्क की स्टारलिंक सहित सभी विदेशी सैटेलाइट कंपनियों पर कड़े नियम थोप दिए हैं। भारत, पाकिस्तान और ईरान इसराइल विवादों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को खतरनाक घोषित किया है। अब सभी कंपनियों को नया लाइसेंस लेना होगा। स्टारलिंक का पुराना NOC खत्म हो चुका है। एलन मस्क की लॉन्चिंग में शामिल होने की चर्चा भी तेज है। साल के अंत तक सेवाएं शुरू हो सकती हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया अब पाकिस्तान की मंजूरी पर टिकी है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदू समर्थक अर्थशास्त्री अबुल बरकत गिरफ्तार, भ्रष्टाचार में उलझे। बांग्लादेश में गुरुवार रात मशहूर अर्थशास्त्री अबुल बरकत को 297 करोड़ टका की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बरकत ने 2016 में चेतावनी दी थी कि 2046 तक बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। अब उन पर जनता बैंक से गलत लोन पास कराने और जमीन के कागज फर्जी बनाने का आरोप है। गिरफ्तारी बिना वारंट के हुई। बेटी ने इसे नागरिक समाज पर हमला बताया। देश में तनाव बढ़ा। नेक्स्ट खबर, लश्कर जैश का नया भारत विरोधी प्लान। नेपाल रूट से बड़ी साजिश। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद भारत में दहशत फैलाने के लिए नेपाल के रास्ते घुसपैठ की तैयारी में है। नेपाल के राष्ट्रपति के सलाहकार ने काठमांडू में चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी आतंकी नेपाल को ट्रांजिट रूट बना सकते हैं। भारत नेपाल की 1751 किलोमीटर खुली सीमा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कार्रवाई के बाद इन गुटों में खलबली मची हुई है। नेपाल भारत ने संयुक्त गश्त और खुफिया साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान की नापाक हरकत फिर से बेनकाब हो गई है। नेक्स्ट खबर, चीन की चालबाजियां। ताइवान से लेकर बंगाल तक भारत सतर्क। ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन ने समुद्री युद्धाभ्यास तेज कर दिए हैं। कांटेदार रक्षा नीति के तहत ताइवान भी माइंस बिछा चुका है। उधर बंगाल की खाड़ी में चीन के शोधपोत 16 दिन तक AIS बंद कर जासूसी में जुटे रहे। भारतीय नौसेना ने कई जहाज वापस लौटाए। चीन बांग्लादेश के बंदरगाहों में निवेश कर रहा है। भारत और बांग्लादेश मिलकर निगरानी बढ़ा रहे हैं। भारत अब पूरी ताकत से चीन के खेल को समझ चुका है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में सत्ता की कुर्सी पर मुल्ला मुनीर। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने तख्ता पलट जैसे हालात बना दिए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को साइडलाइन कर मुनीर लगातार विदेश दौरों पर हैं। अमेरिका के बाद अब श्रीलंका और भारत के दोस्त इंडोनेशिया का दौरा तय। भारत समर्थक इंडोनेशिया को पटाने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान, लेकिन इंडोनेशिया ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ देकर पाकिस्तान को पहले ही झटका दिया था। अब मुल्ला मुनीर की ये राजनयिक चाल पाकिस्तान में सत्ता संतुलन को पूरी तरह बदल सकती है। नेक्स्ट खबर, भारत नेपाल बॉर्डर पर 6 साल बाद होगी बड़ी बैठक। भारत और नेपाल के बीच 6 साल बाद इस महीने सीमा पर बाउंड्री वर्किंग ग्रुप की बैठक होने जा रही है। 2019 में आखिरी बार देहरादून में यह बैठक हुई थी। अब भारत ने जुलाई के दूसरे और अंतिम हफ्ते के लिए तारीखें तय कर दी हैं। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पिलर्स की मरम्मत, GPS सर्वे,
कब्जों की सूची और संयुक्त निरीक्षण जैसे मुद्दों पर काम होगा, लेकिन सुस्ता और काला पानी विवाद पर बातचीत नहीं होगी। नेक्स्ट खबर, लाल सागर में जहाजों पर हौथी का कहर, मुसलमान बताकर बचने की कोशिश। लाल सागर में हौथी विद्रोहियों ने 2 और जहाज डुबो दिए हैं। जहाज अब खुद को मुस्लिम क्रू और इजरायल से कोई नाता नहीं बताकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और चीन के जहाज भी निशाने पर आ चुके हैं। बीमा प्रीमियम दोगुना हो गया है। ईरान समर्थित अब्दुल मलिक अल हौथी ने ऐलान कर दिया है कि इजरायल से जुड़े किसी भी जहाज को नष्ट कर देंगे। रेड सी व्यापारिक यातायात पर भारी खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट खबर, कपिल शर्मा पर खालिस्तानी पन्नू का खुला हमला, कनाडा में गोलियों की गूंज। कनाडा के सर्रे शहर में कपिल शर्मा के कैब्स कैफे पर 9 जुलाई की रात 9 गोलियों की बरसात हुई। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर धमकी दी, बोला हिंदुत्व का विस्तार करने कनाडा मत आओ। आतंकी हरजीत सिंह लाड़ी ने भी हमले की जिम्मेदारी ली। कपिल की टीम बोली हार नहीं मानेंगे, यह सिर्फ कैफे नहीं, लोगों की सुकून गाह है। पन्नू पहले ही यूएपीए के तहत भारत में आतंकी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट खबर, निमिषा प्रिया की फांसी पर गिनती शुरू, भारत में हड़कंप। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। जेल चेयरमैन ने खुद तारीख बता दी है। परिवार दिल्ली में राज्यपाल से मिलकर मदद मांग रहा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। यमन में भारतीय दूतावास नहीं है। सऊदी स्थित दूतावास भी खामोश है। सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। या तो कोर्ट से राहत मिलेगी या ब्लड मनी देकर फांसी रोकी जाएगी। पूरे देश में सनसनी है। नेक्स्ट खबर, गडकरी का ऐलान, गड़बड़ी पर ठेकेदार अधिकारियों को ठोकूंगा। गुजरात महिसागर पुल हादसे में 18 मौतों के बीच नितिन गडकरी का गुस्सा फूटा है। उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि जो रोड पर फ्रॉड या बेईमानी करेगा उसे ठोक दूंगा। गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करूंगा। 7 वर्ड रिकॉर्ड बनाकर अब मेरा टारगेट ठेकेदार और अधिकारियों को लाइन पर लाना है। गडकरी बोले यह देश की संपत्ति है। जैसे घर की दीवार की चिंता है वैसी ही सड़क की। कुल हादसे पर सरकार की सख्ती तेज हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में बेटी के हाथों ने थामी बंदूक। गुरुग्राम के सुशांत लोकदो में 25 वर्षीय राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके पिता दीपक यादव ने 4 गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हत्या सुनियोजित थी। वजह बनी समाज के ताने और बेटी की टेनिस अकादमी। आरोपी पिता ने खुद कबूल किया कि गांव वालों की बातों से आहत होकर उसने 15 दिन से योजना बनाई थी। मां मंजू यादव की भूमिका पर भी संदेह जताया गया है। कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड दी है। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में भक्त दुकानदार भिड़े, लाठी डंडों से मचा तांडव। राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच लाठी डंडों से भीषण मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। पुरुषों और महिलाओं ने एक दूसरे पर बर्बरता से हमला किया। सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की कोशिश जारी है। पिछले दिनों भी यहां लाखों रुपए के बैग चोरी की घटना सामने आई थी। सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिर परिसर में लगातार बढ़ती ऐसी घटनाओं से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। नेक्स्ट खबर, कतर में फंसे भारतीय कमांडर की वापसी अटकी। कतर की जेल से रिहा हुए 8 भारतीय नौसैनिकों में से 7 भारत लौट चुके हैं, लेकिन कमांडर पूर्णेंदु तिवारी अभी भी दोहा में फंसे हैं। उन पर वित्तीय हेराफेरी का मुकदमा चल रहा है। बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। 13 अगस्त को अगली सुनवाई है। भारत सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन कतर ने अब तक ट्रैवल बैन नहीं हटाया। 80 वर्ष की मां भारत में बेटे की वापसी के इंतजार में बीमार हालत में है। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया विमान हादसे पर बड़ा खुलासा। गुजरात में एयर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। टेक ऑफ के केवल 7 सेकंड बाद दोनों इंजन बंद हो गए। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में पायलट ईंधन सप्लाई बंद होने पर हैरान। अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन ने 2018 में बोइंग 737 में इसी समस्या पर चेतावनी दी थी। एयर इंडिया ने जांच नहीं कराई। अब बोइंग 787 में भी वही खतरा सामने। भारत में हड़कंप मचा हुआ है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निक एडम्स को मलेशिया का नया राजदूत नियुक्त कर दिया है। साल 2021 में अमेरिकी नागरिक बने निक एडम्स की यह नियुक्ति वॉशिंगटन में हलचल मचा रही है। यह फैसला ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI में अधिकारियों की वफादारी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।
अब वहां झूठ पकड़ने वाली मशीन से पूछे जा रहे हैं सवाल, अधिकारियों से लिए जा रहे हैं जवाब। अमेरिका की एजेंसियों में मची है बड़ी हलचल। नेक्स्ट खबर, अब भारत में भी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की गाड़ियों का राज होगा। 15 जुलाई को मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव में टेस्ला का पहला शोरूम खुलेगा। मॉडल वाई भारत में टेस्ला का पहला प्रोडक्ट होगा। डिलीवरी भी जल्द शुरू होगी। भारत में इलेक्ट्रिक कार बाजार में आएगा जबरदस्त तूफान। नेक्स्ट खबर, म्यांमार में एक बौद्ध मठ पर खौफनाक हवाई हमला हुआ है। 23 लोगों की मौत हो गई है, 30 लोग घायल हुए हैं। 150 से ज्यादा लोग उस वक्त मठ में मौजूद थे। 2021 से गृहयुद्ध झेल रहे म्यांमार में यह हमला बड़ी चिंता का कारण बन गया है। नेक्स्ट खबर, भारतीय वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला 14 जुलाई को धरती पर लौटेंगे। 4 दिन मिशन आगे बढ़ाया गया है। पहले 10 जुलाई को वापसी होनी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से जुड़े इस मिशन में भारत ने रचा है सुनहरा इतिहास। देश के लिए गर्व का मौका। शुभांशु शुक्ला बन रहे हैं नए हीरो। नेक्स्ट खबर, गाजा में मदद मांगते लोगों की भी जान नहीं बच रही है। सहायता केंद्रों के पास 798 लोगों की मौत हो चुकी है। भोजन और पानी तक नहीं मिल पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसी ने इसे अत्याचार अपराध करार दिया है। पूरी दुनिया में मचा हाहाकार। नेक्स्ट खबर, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM कलकत्ता में रेप कांड से हड़कंप मच गया है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। काउंसलिंग सेशन के बहाने लड़के के हॉस्टल में बुलाया गया। नशीला ड्रिंक पिलाकर छात्रा के साथ बलात्कार किया गया। शिक्षा के मंदिर में दरिंदगी ने सबको झकझोर दिया है। नेक्स्ट खबर, भारत विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन सकता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का विकास सबसे तेजी से हो रहा है। 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम आबादी में 16.2% की वृद्धि दर्ज हुई है। हिंदुओं की स्थिति पर भी बढ़ी चिंता। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश की 15 पेज की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों इंजन अचानक बंद हो गए थे। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने फ्यूल बंद किया क्या? जवाब आया नहीं। प्लेन हादसे के पीछे चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। अब जांच एजेंसियां हर पहलू को खंगाल रही हैं। नेक्स्ट खबर, नेपाल के रास्ते भारत को दहलाने की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर भारत ने हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। नेपाल के राष्ट्रपति के सलाहकार ने इस बारे में चेतावनी दी है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहले ही POK में आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया था। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के गोकर्ण की गुफा से रूसी महिला और उनकी 2 बेटियों का चमत्कारिक रेस्क्यू हुआ है। गुफा के बाहर लटके कपड़ों को देखकर पुलिस मौके पर पहुंची। कई घंटे चले अभियान के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। नेक्स्ट खबर, टेक्सास में भीषण बाढ़ के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केरविल का दौरा किया है। 120 से अधिक मौतों और 170 से ज्यादा लोगों के लापता होने के बाद ट्रंप ने पीड़ितों से मिलकर संवेदना जताई है। फेमा पर चुप्पी साधते हुए मदद का भरोसा दिलाया है। नेक्स्ट खबर, जस्टिस वर्मा को हटाने की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। सांसदों से हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। 21 जुलाई से मानसून सत्र में इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। देश की न्यायपालिका में बड़ी हलचल के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म पर फ्रांस में बड़ा आरोप लगा है। डाटा से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के मामले में फ्रांसीसी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फ्रांसीसी जेंडरमेरी की टीम सक्रिय हो चुकी है। मस्क की कंपनी के खिलाफ यह कार्रवाई वैश्विक स्तर पर हलचल मचा रही है। नेक्स्ट खबर, भारत में नया कोरोना वेरिएंट XFG तेजी से फैल रहा है। अब तक 206 मामले सामने आए हैं। खासकर बुजुर्गों और बीमार लोगों को गंभीर खतरा बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। देश भर में फिर से डर और चिंता का माहौल बन गया है। नेक्स्ट खबर, बिहार में नीतीश सरकार ने चुनावी साल में बड़ा दांव खेला है। हर परिवार को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना बनाई गई है। कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिलने वाली है। नीतीश कुमार के इस फैसले से राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। नेक्स्ट खबर, भारत और इंडोनेशिया के बीच 11वीं सैन्य वार्ता बाली में संपन्न हो गई है। दोनों देशों ने क्षेत्रीय शांति और समुद्री सुरक्षा के लिए साझेदारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त सैन्य अभ्यास और युद्ध प्रशिक्षण जैसे अहम मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई है। नेक्स्ट खबर, 16वां रोजगार मेला देश भर में चर्चा में है। प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को जॉब लेटर बांटे हैं।
अब तक 9,73,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है। प्रधानमंत्री ने युवाओं के कौशल को भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी बताया है। युवाओं में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। नेक्स्ट खबर, नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करने पर ब्रिटेन ने सीबीआई की खुलकर सराहना की है। लंदन और ऑस्ट्रेलिया तक फैले इस फ्रॉड नेटवर्क पर सीबीआई ने 7 जुलाई को ऑपरेशन चक्र 5 के तहत छापेमारी की थी। इस कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, मराठा काल के 12 ऐतिहासिक किले अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गए हैं। सिंधुदुर्ग और शिवनेरी जैसे किलों का नाम इस लिस्ट में जुड़ चुका है। रायगढ़ का किला, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का राजतिलक हुआ था, अब विश्व धरोहर में शामिल होकर भारत के गौरव को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के सभी धार्मिक स्थलों से अब लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि कुल 3,367 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। अब किसी भी धार्मिक स्थल पर एक भी लाउड स्पीकर नहीं बज रहा है। यह काम बिना किसी सांप्रदायिक हिंसा के पूरा किया गया है। नेक्स्ट खबर, कंबोडिया में सरकार को अब नागरिकता रद्द करने का अधिकार मिल गया है। संसद ने संविधान संशोधन पारित कर दिया है। देश विरोधी साजिश रचने वालों की नागरिकता खत्म की जाएगी। प्रधानमंत्री हुन मानेट ने इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। आलोचक इसे विपक्ष को दबाने की साजिश कह रहे हैं। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि तेलुगु मां है और हिंदी मौसी है। उन्होंने कहा कि साउथ फिल्मों को हिंदी में डब करके पैसा कमाया जा रहा है। यह दोहरा रवैया बंद होना चाहिए। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। नेक्स्ट खबर, छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े 12 ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इस सम्मान से हर भारतीय गदगद है। इस सूची में शिवनेरी और रायगढ़ जैसे दुर्गों का नाम जुड़ना भारत के लिए गर्व की बात है। नेक्स्ट खबर, कतर में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि अल उदैद एयरबेस का संचार केंद्र पूरी तरह तबाह हो चुका है। 25 जून को ली गई तस्वीरों में जियोडेसिक गुंबद खत्म हो गया है। इस हमले ने खाड़ी देशों में सनसनी मचा दी है। नेक्स्ट खबर, टेनिस प्लेयर राधिका की हत्या मामले में बड़ा मोड़ आया है। पहले पिता ने कहा था कि 1,25,00,000 में एकेडमी खुलवाई थी। अब कह रहे हैं कि कन्या को मारकर पाप हो गया। इस उलट बयानी ने जांच एजेंसियों को सत्ते में डाल दिया है। मामला और भी पेचीदा बन गया है। नेक्स्ट खबर, चिकित्सा छोड़कर राजनीति में आई जेनिफर सिमन्स ने इतिहास रच दिया है। 72 वर्ष की उम्र में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। फुटबॉल और पढ़ाई की शौकीन आंटी जेनी के नाम से मशहूर जेनिफर ने 10 वर्ष तक नेशनल असेंबली के अध्यक्ष पद पर रहते हुए तानाशाही के आरोप झेले थे। नेक्स्ट खबर, आसाराम बापू को इंदौर में मेडिकल चेकअप के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लाया गया है। डॉक्टरों ने उनकी ईको और हार्ट की जांच की है। उनके अनुयायी भी बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे हैं। आसाराम को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। नेक्स्ट खबर, यूरोपीय संघ के नौसैनिक मिशन ने बड़ा खुलासा किया है। हूती विद्रोहियों के हमले में लाइबेरिया के झंडे वाले मालवाहक जहाज एटर्निटी सी को डुबो दिया गया है। 4 लोगों के मारे जाने और 11 के लापता होने की आशंका जताई गई है। 10 लोगों को अब तक बचाया गया है। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एयर इंडिया विमान हादसे की जांच रिपोर्ट पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 12 जून की घटना पर AIB की रिपोर्ट प्रारंभिक है, अभी निष्कर्ष पर न पहुंचे। मंत्रालय इसका विश्लेषण कर रहा है। पायलट और क्रू हमारी एविएशन इंडस्ट्री की रीढ़ हैं। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के अंबाला में पूर्व मंत्री अनिल विज ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भारत पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा है। ट्रंप ने युद्ध में कोई मध्यस्थता नहीं की। राहुल गांधी पर भी जमकर तंज कसा है। पूरे प्रदेश में बयानबाजी तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय ध्वज को राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। 14 जुलाई को उच्चतम न्यायालय इस याचिका पर फैसला करेगा, जिसमें केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को सख्ती से राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम और भारतीय ध्वज संहिता लागू करने का निर्देश मांगा गया है। नेक्स्ट खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने कहा कि पहले संसद में भगवंत मान से शराब की बदबू आती थी, अब अहंकार की बदबू आने लगी है। पंजाब की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है।
नेक्स्ट खबर, मुंबई के चांदिवली इलाके में सेंट मेरीज मलंकारा हाई स्कूल में तीसरी कक्षा के लिए हिंदी अनिवार्य करने पर मचा बवाल। मनसे के तीखे तेवर देखते हुए स्कूल प्रशासन ने झुकते हुए गलती मानी है और भविष्य में सरकारी आदेशों का पालन करने का वादा किया है। पूरे शहर में इस मुद्दे पर चर्चा जोरों पर है। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर AIB की जांच रिपोर्ट पर पूर्व एयर मार्शल संजीव कपूर ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना बेहद गंभीर बात है। मेरे कॉल और RAT एक्टिवेशन से साफ है कि पायलट्स ने आखिरी वक्त तक इंजन रीस्टार्ट करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट खबर, राधिका हत्याकांड पर ओलंपिक कोच और द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने कड़ी निंदा की है। चरखी दादरी में उन्होंने कहा कि बेटियों को फ्री हैंड देना चाहिए, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। इस बयान ने हरियाणा में बेटियों की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने केरल सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के नए कार्यालय के उद्घाटन के दौरान शाह ने LDF और UPA सरकारों को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि केरल में अब असली बदलाव का वक्त आ गया है। 2026 में बीजेपी NDA सरकार बनाएगी। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में भागीदार नहीं है बल्कि एक लीडर बनकर उभर रहा है। भारत बहुध्रुवीय वैश्विक कानूनी व्यवस्था में मध्यस्थता और सुलह की प्रक्रियाओं को नए रूप में गढ़ रहा है। यह देश के लिए गर्व की बात है। नेक्स्ट खबर, मिडिल क्लास पर कर्ज का बम, 100 में 55% लोन अब केवल ऐशो आराम के लिए। हिंदुस्तान में मिडिल क्लास डूब रहा है कर्ज के समंदर में। वित्त विशेषज्ञ प्रांजल कामरा के मुताबिक औसत कर्ज 24% बढ़कर 4.8 लाख रुपए हो चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब 55% लोन घर खरीदने के लिए नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड, पर्सनल और गाड़ियों के लिए लिया जा रहा है। 13 गुना तक बढ़ चुका है क्रेडिट कार्ड खर्च। रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी है कि यह ट्रेंड देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम में लग्जरी इलाकों में बारिश का कहर, कार डूबी, घर के अंदर तबाही। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड जैसे लग्जरी इलाकों में 4 घंटे की मूसलधार बारिश ने कोहराम मचा दिया है। सांची अरोड़ा नाम की महिला ने वीडियो शेयर कर बताया कि 100 करोड़ के घरों वाले इस इलाके में भी ड्रेनेज नहीं। उनकी कार आधी पानी में डूब गई, घर के अंदर रखा सारा सामान भीग कर बर्बाद हो गया, फर्नीचर तैरता दिखा। सोशल मीडिया पर लोगों ने गुरुग्राम की प्लानिंग और करप्शन पर नाराजगी जताई है। नेक्स्ट खबर, एक्सरसाइज में छुपा है जिंदगी लंबी करने का मंत्र। दुनिया के 7 करोड़ लोगों पर हुई स्टडी में खुलासा हुआ है कि हर हफ्ते 300 मिनट की मध्यम गति की एक्सरसाइज करने से दिल, कैंसर और अन्य बीमारियों से मौत का खतरा 40% तक घट जाता है। एक्सरसाइज शुरू करने की उम्र मायने नहीं रखती, बुजुर्ग भी फायदा उठा सकते हैं। लगातार कसरत करने वालों की उम्र बढ़ती है जबकि छोड़ देने पर फिर वही खतरा बन जाता है। कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों जरूरी हैं। चलना, दौड़ना, तैरना या साइकिलिंग, कुछ भी करिए लेकिन शरीर को चलाते रहिए। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।